क्वेश्चन समझ लेना एक बार, फिर आंसर लिखने को चालू करना, ठीक है? और बताना भी क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया है, क्या है क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या है, वो भी चीज़ बताना हमको। चलो, मिस्टर ए लिखते चलो साथ साथ, तो वो ये भी हो जाएगा। एज्ड 25 years, having a salary of rupees 1,50,000 per month, he will retire at the age of he will retire at the age of 60. After retirement, he want to receive amount of 1 lakh per month as, क्या बोल के लेगा? रिटायरमेंट के बाद क्या मिलती है? पेंशन। पेंशन, राइट? वो जब 60 साल का हो जाएगा तब का इंटरेस्ट रेट वहां से आगे क्या रहेगा? 7% पर एनम। क्लियर क्या? फिर वो इन्वेस्ट क्या कर रहा है, उसकी सैलरी? सजेस्ट, यू आर नाउ द ठीक। एक्सपर्ट, यू आर नाउ द एक्सपर्ट। तुमको दोनों भी चीजें बतानी कि करना क्या चाहिए यहाँ पे। समझे क्या मेरा क्वेश्चन क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट करना क्या है एग्जैक्टली, किया क्या जाना चाहिए। आया बात ध्यान में? क्वेश्चन हाँ। वापस पढ़ो, 2 मिनट लेके क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। बिलीव मी, सीए फाइनल में आ जाए तो 5-6 मार्क के लिए आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। 4 मार्क तो बनता ही बनता है। जिसको क्वेश्चन समझा उसको कैडबरी मिलेगा, जो समझाने की कोशिश करे उसको कैडबरी मिलेगा। आंसर आया तो 2 कैडबरी मिलेगा। कितना टाइम चाहिए आपको? 5 मिनट? 7 मिनट? 5 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विल मम, कीप माई मम नाउ।
सर। हेलो। यस नमन। ऑप्शंस वगैरह कुछ मिलेंगे? नहीं। अ, तो अगर वो एन्युटी इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर उसकी हम्म। सैलरी में से, हम्म। तो उसको पर मंथ लगभग 1,48,128 भरने पड़ेंगे। कितना? 148,128। इतना भरना पड़ेगा? हाँ। लुट जाएगा बेचारा, सैलरी तो पूरी उसमें ही जाएगी उसकी। वो ओरे का आया पर वो उससे थोड़ा, वो 63,252 आया। चलो ठीक है, दो आंसर्स आपके हैं। दिस इज ऑफ नमन। नमन के आंसर हैं। और कोई आंसर्स देगा भाई? एनीबडी? सर अगर वो जो 1 लाख पर मंथ मिल रहा है उसके हिसाब से निकाला ड्यू हम्म। तो 4,025 आया हुआ है। बेटा 4025 में क्या होगा? लाख रुपए कैसे अभी बनेंगे? से सर अगर किया तो 4020। 25। ओके। सोनिया का आंसर ये है 4025। ओके, और कोई आंसर? एनीबडी? क्वेश्चन कितने लोगों को ध्यान में आया? आदिति? सर क्वेश्चन नहीं समझा। पूरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लेक्चर्स किए क्या बेटा? हाँ सर। ओके ठीक है। चैतन्य, क्वेश्चन समझा क्या? मोनिका? सर थोड़ा थोड़ा समझा है। थोड़ा थोड़ा समझा है। ओके। मृणाल? मृणाल, लॉग आउट करके लॉग इन करो फिर बात करो। लॉग इन, लॉग आउट करो, लॉग इन करो फिर बात करो। पीयूष भैया समझा क्या क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा बोला थोड़ा थोड़ा। ओके। सौरभ, समझा सर क्वेश्चन। क्या है बताओ भला? मतलब मिस्टर ए नाम का एक आदमी है, ने। उसकी एज फिलहाल मतलब प्रेजेंट में हम्म। 25 ईयर्स है। हम्म। उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। हम्म। उसकी ऐसी इच्छा है कि वो जब रिटायर होगा एज ऑफ 60 पे, हम्म। तो उसको पर मंथ 1 लाख रुपए मिलना। वेरी तो गुड। हमें उसको ऐसा कोर्स बताना है कि उसको रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए मिल सकते। तो बराबर। एज्यूम है 7% पर एनएम का रेट है, हम्म। और फिलहाल मतलब प्रेजेंट में 10% पर एनएम का रेट चालू है। तो हम्म। अभी उसके रिटायरमेंट के लिए 35 ईयर्स बाकी है। वेरी गुड। ओके। हाँ, अब क्या करें? श्रवण, सौरभ ने एक पॉइंट अच्छा बताया इसमें। गुड। श्रवण, समझा क्या क्वेश्चन? सर जो क्या बोलते मैं को समझा वो ऐसा नहीं था उसके लिए। हम्म। मुझे क्या लगा कि अभी जो उसका 7% इंटरेस्ट रेट है तो हम्म। उसने अज्यूम करा है जैसा उसको 7 है, लेकिन जब वो उसने डाला तो वो 10% था। हम्म। तो हम पहले 7 का निकालेंगे, फिर जो आया उसको सॉरी फिर उसको 10 वाले इस पे कर देंगे। ओके। ये ओके, लेट्स सी। अब तो आते मेरा हैं। आंसर हम्म। 44,537 है। 44। 537। ओके, वेरी गुड। 37 तुमने नहीं ड्यू, सर। ठीक है ना? हाँ ठीक रफ, है roughly। रफली। ड्यू, ड्यू से किया क्या सॉल्व? नहीं सर ऑर्डिनरी से किया है। ओके। वैभवी, क्वेश्चन समझा क्या आपको? हाँ सर।
आती है बारी जिन लोगों ने आंसर दिया है, 2 लोग बचे हैं, नमन अनि सोनिया। क्या लॉजिक लगाया तुम लोगों ने? तुम्हारा कैडबरी तो पक्का है। जिन 3-4 लोगों ने बात की है ना, उन लोगों का कैडबरी पक्का है। जिन्होंने ट्राई किया है उनका कैडबरी पक्का। चलो लॉजिक बताओ। शलाई, शलाई। अगर कोई नहीं बोल रहा होगा तो एक बार बोलता मैं। तो मैंने तो पूछा तुमको बोलने के लिए, तुम इतना पोलाइटली बोल रहे हो। यस बताओ भाई, क्या करना है? अ, उधर उसको 1 लाख पर मंथ चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। हम्म। तो 1 लाख पर मंथ अगर उसको चाहिए तो बेसिकली उसको 12 लाख पर एनम चाहिए। वेरी और नाइस। ठीक है, नहीं 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 12 नहीं लाख। नहीं, एक्चुअली वेरी नाइस बेटा, इसमें गलती खा सकता है कोई बच्चा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, गुड। तो 12 लाख पर एनम डिवाइडेड बाय 7% करेंगे हम, हाँ। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा काय का? आज। कि आज से वो कितना भरना शुरू करे। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। मैंने उसको बाद में उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। ये मुझे समझा नहीं मैंने एक्चुअल में निकाला क्या है। मैंने 12 लाख डिवाइडेड बाय 7% करा। तुम्हारा फिर उसमें फर्स्ट स्टेप फिर मैंने बराबर है। फर्स्ट स्टेप बराबर है। हाँ, मैंने उसको कंसिडर किया कि वो मेरी नई प्रेजेंट वैल्यू है। ओके। और फिर ये जो नई प्रेजेंट वैल्यू आई मेरी, उसको डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर किया फॉर 35 इयर्स एट 7%। और उससे जो फ्यूचर वैल्यू मिली मुझे, वो आपको मैंने बताया। वो जो फ्यूचर वैल्यू है वो 1,48,128 आई। वो सॉलिड। थी सॉलिड। उसके इंस्टॉलमेंट्स। सॉलिड। ऐसा किसी और ने किया है? नमन ने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी सी हल्की सी गलती कर दी, प्रोसेस एकदम बराबर फॉलो किया, हल्की सी गलती कर दी है। और बाद में डिवाइडेड बाय 12 किया क्योंकि पर मंथ के हिसाब से आ गया फिर वो। अरे बेटा, जब तू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करेगा। हाँ, हम्म। प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर किया मैंने, तो फ्यूचर वैल्यू आया मेरा। फिर उसको डिवाइडेड बाय 12 किया मैंने। ओ शिट 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 शिट। ठीक है, रुको 1 मिनट। चलो, मेरा एक गड़बड़ हुआ आंसर में, तो नमन ने वो बताया। चलो एक काम करते अभी। वो जो एक थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज कर दो। यहाँ पे क्या बताना आपने, हर साल कितना इन्वेस्ट करें, वो मंथली की जगह। चलो क्वेश्चन समझा क्या भाई? क्वेश्चन में समझाता। नमन ने बोले वाला आंसर का डायरेक्शन बराबर है, आंसर गलत है। जो अमाउंट आया ना वो गलत है। तरीका एकदम बराबर बताया भाई ने। देखो सुनो, एज कितना है आज? 25 ईयर्स। रिटायर कब हो रहा हूँ? 60 में। तो तुम यहाँ पे वर्किंग है बरोबर, यहाँ पे सैलरी मिलता रहेगा। हाँ, यहाँ से आगे तुम हो जाओगे रिटायर, तुमको क्या मिलना चाहिए? पेंशन। कब तक? क्या किसी को यहाँ पे परपेचुटी दिखाई दी? हाँ, तो हम एक काम करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी तब की निकालो जब बंदे का एज 60 हो जाए। आया के बाद धन में? तो जब हम परपेचुइटी में करते हैं ऐसा 12 लाख डिवाइडेड बाय 7%, जो हमारी वैल्यू आती है वो फ्यूचर वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है। वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे बताओ? 12 lakhs डिवाइडेड बाय 7%। कब डिवाइडेड करेगा? बाय 7%, क्या आया अमाउंट? ये आया, कहाँ गया सर, मेरे वैल्यूज घूम जाते हैं। तू लिखता बहुत गलत जगह पे ना, तेरे को सिस्टमेटिक लिखना चाहिए तुम्हें। हाँ, 1714। 17 नहीं, 117 होगा रे। नहीं, एक्चुअली सर आप लिखो ना, वो कॉमास अपन बाद में दे देंगे। हाँ ठीक है, 1
1714 1714 28 28 57 57 .14। .14। ठीक है, ये हटा दो। एक एक दशक शतक 10,000। अरे रे, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी फिर सुबह। देख वाला पक्का यही चाहिए क्या डिवाइड करके? हाँ सर यही है। हम्म हाँ सर ये क्या निकाला तुम सोच के बताओ मेरे को, ये क्या निकाला है तुम लोगों ने? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है ना, जो हम इन्वेस्ट करते जाएंगे तो हमें हमेशा पर मंथ पर ईयर 12 लाख मिलेगा। हाँ Notes to be taken down. Take a note of. परपेचुइटी के क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ही निकालने को आएगा। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों भला? कोई बताएगा? सर क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स इनफिनाइट है। एग्जैक्टली, तो फ्यूचर में रुकना कहाँ है, मालूम ही नहीं है ना, रुकना ही नहीं है, इसलिए फ्यूचर वैल्यू निकाल के कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो जब भी परपेचुइटी की बात होगी तो प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है। समझा क्या? हाँ अब ये कब का हुआ? तुमने जो अमाउंट निकाला ये कब का आया बेटा? आफ्टर 60। या एट द एज ऑफ 60 इतना जमा हो जाना चाहिए, तो उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट 12 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा। बात ध्यान में आ रहा है क्या? तो अभी ये जो अमाउंट आई है ये आज के लिए हमारी प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू है। आज के लिए फ्यूचर वैल्यू है। वेरी हाँ तो नाइस। वैसे भी मैंने सॉल्व किया तो उसका मेरा आंसर वो 63,252 आया। आते ना उस पे, एक ही मिनट। हाँ, 857। ये कितने लोगों को समझा ये क्या किया अपन ने? हाँ सर समझा। 60th ईयर पे पीवी है और 0th ईयर पे फ्यूचर वैल्यू है। टारगेट क्या है तुम्हारा? तुम्हारे पास इतना अमाउंट चाहिए। अब ये टारगेट अमाउंट तुम कैसे भरने वाले हैं? तो एक डाउट था। आते हैं उस पर। एन्युटी से भरने वाले हैं, पूछो। आस्को, पूछो। हाँ वो जो अमाउंट आती है हमें परपेचुइटी की वो सिंगल होता है ना, एक बार उतना कर दिया कि काम खत्म, वो एन्युटी नहीं होती। नहीं, वो एन्युटी नहीं होती है। ओके लेकिन वो अमाउंट जमा करने के लिए तुम एन्युटी से जा सकते ना। हाँ सर वो ठीक है। हाँ ये टारगेट है ना मेरा। हाँ सर वो 60th, फ्यूचर वैल्यू है। हाँ, एट द एज ऑफ 60th ईयर अगर मेरे पास इतना अमाउंट जमा हो जाए तो मुझे हर साल 12 लाख रुपए मिलते चलेंगे। क्लियर? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना है तब? 7%। लेकिन ये अमाउंट जमा करने के लिए आज से क्या एन्युटी देते चलो? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया है तुमको, तो एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट कर लेना, क्योंकि मंथली करेंगे ना तो बहुत लंबा गणित जाएगा वो। चलो बोलो फिर, क्या इसको ऐसा लिख लें? ये 35 इयर्स 10% लेंगे ना। यस। हाँ सर आया फिर 63 वही वाला है।
ड्यू से लिया, रेगुलर से लिया? ड्यू सर। ड्यू से? नहीं नहीं ड्यू मतलब नहीं नहीं ड्यू तो स्टार्टिंग में रहता है, रेगुलर सर। रेगुलर से होगा वो। हाँ सॉल्व करो बच्चों इसको, बाकी लोग। काबिल तारीफ नमन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई इसको क्रैक करे। सर आपने समझाया इतना अच्छा है। क्या समझाया मैंने? अब पूरा टॉपिक से। थैंक यू। आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग सही में कि किसी को क्रैक करते आएगा लॉजिक, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने को ही बहुत दिमाग लगाना पड़ता है पहले तो। अलग अलग शायद। सर मुझे लगा कि 25 साल में ऐसे एक अमाउंट जमा करेगा तो उसको वही 60 ईयर्स तक एक पेंशन मिलेगा। तो वैसा ही एक किया है, कैपिटल अब में। वैसा ही करने का है बेटा। कैलकुलेट करते टाइम उल्टा करने का, लेकिन वर्क एग्जीक्यूट करते टाइम सीधा करने का। अब वो क्या करेगा, देखो क्या आया अपना एन्युटी। नमन आंसर कितना है? 63,252 ये पॉइंट 088। तो ये तुमने इसी का आंसर बताया ना मेरे को? हाँ सर, वो मैंने ना दो मेथड करी थी। पहले जो अपना वो आया ना फ्यूचर वैल्यू 1,71,00,000, हम्म, उसको एक इसमें प्रेजेंट वैल्यू पकड़ा जैसे पकड़ना चाहिए, मतलब गलती से पकड़ा, और एक इसमें फ्यूचर वैल्यू पकड़ा। तो जो 1,48,000 वाला आया था वो उसको जब फ्यूचर वैल्यू कंसिडर किया तब आया, और ये ये अब आया। बराबर। तो ये पर एनम का अमाउंट आ रहा है तुम्हारा पक्का? हाँ सर, ये पर एनम है। अब सुनो सब लोग, कैलकुलेशन करते टाइम हमने निकाला कि 60वें साल के समय कितना अमाउंट चाहिए, तो हर साल 7% के हिसाब से 12 लाख रुपए बनेंगे। पहला प्रोसेस ये किया। सॉल्व करते समय स्टेप नंबर 1 ये था मेरा, जिसका आंसर यहाँ पे आया। फिर ये स्टेप नंबर 2 था आंसर लाने के लिए। लेकिन रियलिटी में क्या होगा देखो, रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी ये है भाई 63,252 एट द एंड ऑफ ईच ईयर हम भरते जाएंगे। कब तक? फॉर 35 years। रिटायरमेंट के साल तक, 35 इयर्स। ये समझा? हाँ, जिस इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है इस पे? 10%। तो वो अमाउंट बन जाएगा आपका जो फ्यूचर ये, वो बन जाएगा कितना एट द एंड ऑफ 60th ईयर, मतलब उसके एज के 60th ईयर और एन्युटी के 35th ईयर के एंड पे वो अमाउंट कुछ इतना बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक सेविंग। ये आपका क्या हो जाएगा? सेविंग। इस सेविंग पे आपको 7% का पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आता है 12 लाख रुपीज, एंड दस योर गोल इज बीइंग अचीव्ड। समझा? मतलब ये सेविंग वो जमा करके रखेगा 35 हाँ, इयर्स के लिए, और एक साथ इन्वेस्ट करेगा ऐसी जगह पे जहाँ पर उसे 7% मिल रहा है। सुनो 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 सुनो, 63,252 ये जो है ये सेविंग अकाउंट में ही डाल रहा है, या तो फिर एक स्कीम में डाल रहा है, जिस स्कीम से 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। से आरडी 10% बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन से रिकरिंग डिपॉजिट। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ, 63,252 ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां से 10% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तब जाके वो अमाउंट बन जाएगी इतनी। और अब हो क्या रहा है भाई, 60th ईयर में रेट चेंज हो जा रहा है इंटरेस्ट का, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी बोलो या वॉट एवर रीजन। ये सिर्फ सिंपल रखने के लिए अपन ने ये दो रेट्स रखे हैं, नहीं तो इसमें बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। इसमें और भी वेरिएशन हो सकते हैं बहुत सारे। क्लियर क्या? कि भाई 5 साल के लिए 10% है, फिर अगले 5 साल के लिए 20% मिलेगा, फिर वापस 5% पे आ जाएगा, 60% पे आएगा। बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं अपन, लेकिन टू कीप इट सिंपल हमने बोला जब इन्वेस्ट कर रहे तब एक 10% का स्कीम अपने को पता चला, उस स्कीम में इन्वेस्ट किया। इतने से अगर 35 साल इन्वेस्ट करते तो अपना पैसा इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर वो पैसे पे अपने को वहाँ से आगे मिलेगा 7% का ब्याज, जो कि बनता है 12 लाख के बराबर। तो वो इन्वेस्टमेंट वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस
12 लाख रुपए अलग से मिलते रहेंगे, समझा? हाँ सर समझ गया। एवरीबडी क्लियर? दिस वाज अ ढासू क्वेश्चन। कितने लोगों के सर फ्यूज ऐसे उड़े? और हाँ ऐसे और क्वेश्चन है क्या? है ना, दो क्या? मतलब आज नहीं, बाद में देना। जितने जल्दी पूछा उतने जल्दी भाग गया अभी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं सर, नंबर। मैं नहीं सोचा। वो प्रॉब्लम है कि 25 साल के हैं हम, और हम एक ऐसा अमाउंट डालेंगे कि हमको 60 साल तक वो पेंशन मिलेगा, लेकिन फिर जब आप वो चार्ट बनाए ना, तो अब एकदम याद आया कि पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। एग्जैक्टली। अब दिस इज क्लियर? If this answer is clear to all, if this question was clear to all, यस सर। कितने लोगों के फ्यूज उड़े हुए हैं कि सर कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा? कोई है क्या ऐसा? ये का हुआ ये समझा किसी को? यूजुअली आपको ये देखने मिलेगा LIC में। सुना है कि LIC का डायलॉग क्या है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद की भी। बात ही। तो मतलब तुम्हारा सैलरी जब चल रहा है तो तुम सेविंग करते चलो। सर इसको क्या बोलते हैं, मतलब इस फंड सिस्टम को? देखो, पहले तो तुमने सिंकिंग फंड तैयार किया। इफ दिस इज ट्रू, लग रहा है कि सिंकिंग फंड भाई सैलरी को रिप्लेस करना है पेंशन से, हाँ या ना? हाँ, टाइप ऑफ। राइट, आफ्टर रिटायरमेंट सैलरी को रिप्लेस करना है पेंशन के साथ, कि जो सैलरी आज मिल रही है वो रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलने वाली, तो उसके जगह कुछ ना कुछ तो आते रहना चाहिए, तो आते रहना चाहिए पेंशन। तो वो पेंशन आते रहना चाहिए 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए आने चाहिए, तो 7% से मिलने वाले हैं। तो अपन एक काम करते, कितना अमाउंट डिपॉजिट करें एट द एंड ऑफ 60th ईयर, तो 12 लाख रुपए हर साल परपेचुइटी तक मिलते रहे। तो हमने पहले निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, वो आ गया अपना फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू आ गया एन्युटी का। फिर हमने निकाला कितने इंस्टॉलमेंट्स, क्या इंस्टॉलमेंट भरते चले तो ये अपना फ्यूचर वैल्यू बन जाए। तो सालाना अगर तुम 63,252 रुपीज डिपॉजिट करते हो तो तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाता है। ओके, हाँ सर। clap for Naman, he has solved it in a right direction, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो कैडबरी आपको मिली है, मिल बांट के खाना। सर 2 बची है आपकी देने की। हाँ तो अभी 3 मिल रही ना, एन्युटी चल रहा ना बेटा, सेम सेम साइज की 2-3 कैडबरी हो गई एन्युटी, और एक चौथी फ्री उस पर, ठीक? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। सिर्फ कलेक्ट कर ले भाई मेरे से, नहीं तो मैं भूल जाता। सर होगी ना क्लास स्टार्ट कभी ना कभी। हाँ, हाँ सर, ऑफलाइन क्लास करूँ। आई डोंट नो अबाउट दैट, उस पर कमेंट नहीं कर सकता मैं कि वो क्या होने वाला है, क्योंकि क्या सिनारियो है कोविड का पता ही नहीं चल रहा। तो उस पर वो सर ये मैं तो घर के पास में देखता है, ये बच्चे लोग बैग लेके कहीं तो जाते होते हैं ट्यूशन वगैरह। अरे जाते होंगे भाई, नहीं जाते ऐसा थोड़ी है, मैं भी बैग लेके निकलता घर से बाहर। नहीं सर, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं। कल मेरे साथ तो क्या हो गया, मेरा एज कितना है मालूम है क्या तुमको? 40, सॉरी 34। कितना? 34, सर 33। मारो इसको। अबे माँ कसम, अबे सर 26। अरे थैंक यू बेटा। नहीं नहीं 30 सर ने बोला था। अरे हाँ, लेकिन अभी और 30। अभी सर को खुश करने के लिए उसने 26 बोला। 30 है रे बेटा कितने एज। 30 साल के हो सर? आओ, लगता नहीं ना? सही बोल, लगता नहीं ना? अरे बोलना भाई। ओके, कल मेरे साथ हुआ यूँ, मैं आ रहा था वापस बेबी को मिलके, मेरे लड़के को मिलके, छोटे बच्चों को मिलके आ रहा था वापस। सो एक बंदे ने लिफ्ट मांगा, 2 व्हीलर पे था मैं, एक बंदे ने लिफ्ट मांगा। आवाज आ रही क्या मेरी? अरे आवाज गायब थी क्या? तभी बोल हाँ रहा सर, था। मेरे को लगा मारने आ रहा है अपने को। नहीं रे भाई, मैं तभी बोल रहा, तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? 30 का लगता ना, मतलब हाँ। हाँ सर, 30।
2 3 4 ऐसा कुछ। बहुत बड़ा लग रहा है क्या? मतलब मेरा मेकअप खराब हो गया शायद, फेस खराब हो गया फिर। तुम अगर नहीं जस्ट सर, वो आपने मैंने आपको वो देखा था, क्या बोलते हैं, आपको और आपकी वाइफ को, किंग एंड क्वीन वाला। क्या क्या? आपका डीपी देखा था सर एक बार, वो आप और आपकी वाइफ थे। हाँ 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 हाँ। तो वो मतलब मास्क वगैरह सब था, मेरे को लगा अगर फेस जितना दिखा उससे, मैंने बोला खराब हो गया मतलब वो इसलिए। एरिया। वो एरिया खराब हुआ है चेहरे का। हाँ, समझ गया मैं। एकदम डार्क बिल्कुल हो गया था हम्म आपके हाथ हम्म, पे। हम्म। हुआ है। तो हुआ ऐसे मेरे साथ बेटा श्रवण। कल मैं आ रहा था वहां से मिल के उनको, ससुराल से मिल के, टू व्हीलर पे गया था 70-80 किलोमीटर। आ रहा था वापस। तो बीच में एक भाऊ ने लिफ्ट मांगी, दी मैंने लिफ्ट। तो बातचीत हुई गाड़ी पे। मैंने काय कॉलेज ला जाता का? वो सामने वाले ने मेरे को पूछा। म्हणलं नाही हो मामा, कॉलेजला जातो पण शिकायला नाही जात, शिकवायला जातो. तो मैंने सहज उनको पूछा कितना एज लग रहा है? बोले 20-22 साल का लड़का लग रहा है बोले तू। बोले, ठीक है बोला काका तो उतर जाओ एक ही गाड़ी से। देखने में पता चलेगा। हाँ. तो उसको वो अंकल को बोला ठीक आहे म्हणलं काका, 30 वर्षाची उमर आहे माझी, वय 30 वर्ष आहे माझं, वकील आहे म्हणलं मी. तो बैग वैग लगे वाला लॉयर था. भी है? हाँ. आप लॉयर भी हो सर? अरे उनको कहाँ समझाओ भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. अच्छा अच्छा। कट शॉर्ट. हाँ। तो सर लेकिन अच्छा है ना, क्या? एज पता नहीं चलती। अरे वो चक्कर में जब भी कहीं फंक्शन में जाता हूँ ना, तो लोग इस नज़र से क्या देखते वाइफ? हैं, कैंडिडेट है क्या, कैंडिडेट है क्या, शादी हो गई है क्या, वापस आके पूछते हैं. मतलब होने के बाद भी परेशानी। ऐसा ही है. मेरे को परेशानी नहीं है, पॉजेसिवनेस मेरे वाइफ को है, तो वो परेशान हो जाती है बेचारी. तो उनको लेके घूमना पड़ेगा फिर आपको सर। हाँ वो अब घूमते हैं फिर, अब क्या है, अब बच्चे को लेके घूमेंगे, अब समझ जाएंगे. ऑल राइट. इफ दिस इज क्लियर. सर नाम क्या रखे थे आपकी बेटी रचित. का? अच्छा नाम। वी हैड थॉट फॉर दिस पर्टिकुलर नेम, रचित योग. सो नमन ने बोला था सर स्वीट सा सिंपल सा नाम रखो, तो हमने ये नाम सोचे थे फिर योग. बहुत अच्छा है सर। जितने चॉइसेस दिए उसमें यही अच्छा है सर. नहीं सर, एक्चुअली मतलब सब लोग कॉमन ही नेम रखते हैं ना, तो ये अच्छा लग रहा है। मैं कॉमन ही रखने वाला था बेटा, क्योंकि मेरे हाँ सर, को. हाँ. सर फिर ये इंस्टीट्यूट डिफरेंस। हो गया तो बोलने नहीं आता। अरे अब लोग, वो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है मालूम क्या, ये वाला ट्रेंड चल रहा है, देखा है क्या तुम लोगों ने? अपने कौन वो सा वाला सर? देखा है कि ये सर आपके स्क्रीन शेयर किया है। क्रीम। सर उसकी आवाज नहीं आ रही। आइला. सर बारिश हो रही ना इसलिए। हाँ बादल आया हुआ है. अब दिख रही क्या? हाँ सर। और हम लोगों ने, तो ये भी नहीं दिखा होगा तुमको, है ना? नहीं सर। हाँ. रचित योग ओमकार अलमाई। तो फिर रचित, और ये वाला चीज़ यहाँ पे है. लोग बोले थे ऐसा कुछ बनाओ, बोले अरे भाई सबको मालूम है हम दोनों का मिलके बना है, वो काय को नाम में भी घोटाला करने का, और हाँ ना, उसको अलग तो आइडेंटिटी देंगे। हाँ ना यार, मतलब बोले अनूप रखो बोले. सर मेरे भैया की बेटी ने उसका ऐसा रखा है। हाँ बट यार मेरे को प्रैक्टिकली लगा कि नहीं रखना चाहिए, मतलब मेरे लिए तो भी, मेरे पे एप्लीकेबल नहीं किया मैंने. इवन अलग अलग चॉइस। इवन वो, मतलब से पुराना एग्जाम, रखा हो अनूप नाम। ये दो मेरे मतलब दोस्त है, जब उनका एंगेजमेंट हुआ तो ट्रेंड में आया हैशटैग स्नेहुर.
अब मैं बोला यार अपना क्या हैशटैग बनाना, जान दे, बोला रहने दे, ये अच्छा है, सबसे बेस्ट ये चीज़ है, बोला दिस विल ऑलवेज वर्क, आई डोंट वांट एनी हैशटैग इन बिटवीन, दिस इज द बेस्ट थिंग, चलने दो, बोला ऐसा ही। और ट्रेंड के साथ चलते रहेंगे, कैसा जमेंगे यार, हर बार तो नहीं पॉसिबल। हाँ सर। सर नाम का कुछ मीनिंग भी तो होना चाहिए ना। हाँ है ना यार, मतलब अब बताओ, हम दोनों के नाम से कुछ भी नहीं निकलता, कितना भी ट्राई कर लो कुछ भी नहीं आता बाहर। मतलब इट्स बेटर एटलीस्ट नाम रखने का मौका तो मिल गया तुमको, लड़का हो गया, मतलब बेबी हो गया, लड़का लड़की दोनों में से कुछ तो एक चीज़ हो गया ना, खत्म बोला सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ की है, नाम क्या रखने का, ये सिंपल होना चाहिए। और मीनिंग हाँ होना चाहिए सर। कुछ। तो एनीवेज ऐसा स्टोरी है, मज़ा आ गई, 2 दिन मैं छुट्टी पे था थोड़ा। इसलिए छुट्टी पे थे सर? ऑब्वियस सी बात है। अरे हमें पता ही नहीं था, हमें लगा आपको ऑफिस का काम है। इन्वाइट ही नहीं किया था आपने। इनवाइट किस चीज़ के लिए करूँ भाई? सर नामकरण। नहीं, नामकरण तो घर का घर पे ही किया, मैं भी नहीं गया था इनफैक्ट, उस प्रोग्राम को मैं भी नहीं गया था, उसके नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे गया। अच्छा, मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं, अरे नहीं, फ्राइडे के दिन हुआ और सैटरडे के दिन मैंने छुट्टी दिया था ना तुम लोगों को, तो सैटरडे आई मूव टू माई ससुराल। तो नहीं, किसी को ही नहीं मिलना है, अरे भाई शादी में भी मैंने कितने लोगों को बुलाया, 30 लोग। सर एक काम करो ना, आपके डीपी पे एक बार फोटो डालो लगती है। नहीं नहीं, नहीं डालना है मेरे को, तुमको ठीक पर्सनली है। चाहिए मैं दे देता, दिखा देता, लेकिन डीपी पे नहीं डालना है मेरे को। सर बहुत क्यूट है, मैंने तो देखा है। देखा है क्या? वो इस हाँ जानबूझ सर। के नहीं रखा मैंने, जान, हाँ ये सर देखो, आप इसमें निकालो। दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये उसके दादाजी के साथ चैटिंग कर रहा है, ये उसके बुआ के साथ कर रहा है, ये मेरे को स्क्रीनशॉट आया सबके क्या कर रहे हो एक्टिविटीज। सो फोटोज नहीं शेयर कर रहा हूँ मैं फिलहाल, करूँगा बाद में। ठीक है। ऑल राइट, क्लियर? कुछ डाउट्स है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? हम्म, वो तो बहुत बढ़िया है। अरे थैंक यू बेटा।